हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये सभी कंप्लीट हो गया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 1 एग्जाम्पल्स। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। और इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। टाइप 1 एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है एग्जाम्पल 1। और ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 1 4 3 - 1 4 2 3 1 and B is equal to 1 3 4 2 1 0 1 3 4 2 1 0 -3 2 3 -3 2 3। फाइंड करना है ए बी का वैल्यू। फाइंड ए बी। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है ए बी का वैल्यू। यहाँ पर ए प्लस बी भी नहीं है, ए माइनस बी भी नहीं है, ना ही ए के साथ कोई मल्टीप्लाई है नंबर्स जो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है इसका पूरा मेथड्स यहाँ से चेंज मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़े भी नहीं है, यहाँ से न्यू टाइप्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने लायक भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए और बी ये जो दिया हुआ है इससे ये समझ में आता है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है। ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन पहले से छुपा हुआ है। तो यहाँ पर ए और बी साथ में मल्टीप्लाई है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 - 1 4 2 3 1 ये हो गया ए का वैल्यू जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। और बी का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 1 3 4 2 1 0 -3 2 3 ये हो गया बी का वैल्यू। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है और जो बी का भी वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे नहीं करना है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जिस तरह हम पहले करते थे ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, उस प्रकार से यहाँ पर नहीं करना है। और ऐसे करने से यहाँ पर हमारा आंसर भी नहीं आएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमको कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये जो है इसको बोलते हैं रॉ 1 R1, इसको बोलते हैं R2 यानी सेकेंड रॉ, इसको बोलते हैं कॉलम C1 C2 C3। तो यहाँ पर हमको जो करना है सबसे पहले ये करना है कि रॉ 1 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रॉ 1 को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि R1 × C1 R1 × C2 एंड R1 × C3 ये है फर्स्ट। हमको ये करना है सबसे पहले। तो R1 × C1 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो जाता है 3 - 1 4। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले 1 3 × 1 ये हो गया, प्लस सेकेंड में -1 इंटू और यहाँ पर है 2। और ये जो प्लस है और ये माइनस है वो मिल के हो जाएगा क्या? माइनस। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं -1।
अब है 4 प्लस 4 इंटू, और यहाँ पर है -3, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट R1 इंटू C1, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और अब हमको करना है फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड कॉलम। अब इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट में 3, ये यहाँ पर होगा 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, फिर यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और अब है 4 प्लस 4 इंटू, और लास्ट में है 2, ये हो गया 2। यहाँ तक ठीक है। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हमको करना है R1 इंटू C3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो अब हम इसको भी करते हैं। फर्स्ट रो ये हो गया 3, और थर्ड कॉलम ये, तो 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, उसके बाद प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से अब हमको करना है सेकेंड रो का, इसमें भी सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार अभी हम रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर हम करेंगे, इसमें हमको करना है R2 इंटू C1, R2 को C1 के साथ, उसके बाद करना R2 को C2 के साथ और R2 को C3 के साथ। जिस प्रकार हम रॉ फर्स्ट में किए तो उसी प्रकार से रॉ सेकेंड में करना है। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू फर्स्ट कॉलम में 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, ये हो गया, इसका काम हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब करना R2 इंटू C2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब मेरा इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है R2 इंटू C3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 4 के साथ, 3 को 0 के साथ, 1 को 3 के साथ, तो हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3, ये हो गया हमारा पूरा मल्टीप्लाई, और ये मैट्रिक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3, तो हो जाएगा -12। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू -3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 8। नीचे करेंगे 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 एंड लास्ट 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 0 को कोई भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 0, तो हो जाएगा -0 प्लस 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3, और ये हो गया मैट्रिक्स।
और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये 3 - 2 - 12, तो ये हो जाएगा 3 - 14, यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 + 8, तो 9 और 8 हो गया 17, 17 - 1, 17 - 1, 12 + 12, ये हो जाएगा डायरेक्ट 24। हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं, तो 3 - 14 ये हो जाएगा -11, और यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 + 6 - 3, तो 2 + 6 हो गया 8, 8 में 3 जाएगा तो 5। 6 + 3 + 2, 6 + 3 9 + 2 11, एंड 8 + 3 11, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो हमको फाइंड करना था ए और ए बी, और हमारा वो आ गया -11 16 24 5 11 11। तो आप इसको एक बार देखिए और समझिए इसको। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल्स 2 में है, इफ ए इज इक्वल टू -ab b स्क्वायर -ab b स्क्वायर -a स्क्वायर ab, so that a square is equal to 0, so that a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू -ab b स्क्वायर -a स्क्वायर ab, और शो करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो a का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम मतलब a इंटू ए, इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और वो हमको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 0 लाना है। ये हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है, शो करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमको ये शो करना है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है -ab b स्क्वायर -a स्क्वायर और ab। ए का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमको करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी 2 टाइम्स ए। तो ए मल्टीप्लाई है, और ए का वैल्यू हम फिर से लिखेंगे -ab b स्क्वायर -a स्क्वायर और ab। और अब इसको करना है मल्टीप्लाई। जिस प्रकार इसके पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए थे, उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका करते हैं मल्टीप्लाई हम। तो ये हो गया रॉ 1 और ये हो गया रॉ 2। तो अब यहाँ पर जो रूल होगा वो होगा R1 इंटू C1 एंड R1 इंटू C2। हम यहाँ पर R1 इंटू C3 इसलिए नहीं लिखें क्योंकि इस क्वेश्चन में
3 कॉलम नहीं है, 2 कॉलम एंड 2 रो है। तो R1 को हम C1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये है R1 और ये है C1। तो माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको करना रॉ 1 को सेकेंड कॉलम के साथ। ये हो गया रॉ 1 और ये हो गया सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर ये होगा माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। यहाँ तक ठीक है। हम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई किए हैं जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। और अब हम करेंगे सेकेंड रो को, R2 को C1 के साथ और फिर R2 को C2 के साथ। तो ये हो गया R2, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए बी एंड ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए बी और ए बी प्लस ए बी को करेंगे माइनस ए स्क्वायर के साथ। इसका काम हो गया। अब हमको करना R2 इंटू C2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और सेकेंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट में है बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बच गया ए बी इंटू ए बी, ये हो गया ए बी इंटू ए बी और ये हो गया हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसी प्रकार से हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर ए बी प्लस प्लस माइनस फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे माइनस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और यहाँ पर ए बी 2 टाइम्स है, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर गौर से इसको देखेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा तो ये और ये कट गया, जीरो हो गया। उसी प्रकार से ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी कट के हो गया जीरो, यहाँ पर भी जीरो हो गया। माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर ये माइनस में है और यहाँ पर भी है बी स्क्वायर इंटू ए बी और ये प्लस में है, तो यहाँ से ये कटेगा, ये हो जाएगा जीरो। उसी प्रकार से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस में है और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, तो ये प्लस और माइनस कटेगा तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया वो है जीरो 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 और जीरो जीरो हो जाता है जीरो। और ये हमारा हो गया आंसर जो हमको शो करना था कि इफ़ ए इज इक्वल टू माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी सो डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जो हमको फाइंड करना था वो हमारा फाइंड हो गया। अब इसको एक बार देखिए और समझिए। मैं साइड हो जाता हूँ।
और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास में सभी को समझ में आ गया होगा। और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, बाकी जो एग्जाम्पल्स बच गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज हम अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।